हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, इस वीडियो के करीब में आज हम पहुंच चुके हैं सेकेंड डे में, और यहां पर मैं कुछ खास बातें उन लोगों को बताना चाहूंगा जो ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे। यदि आप ये पहली बार देख रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं, क्योंकि आपने थंबनेल में पढ़ा कि अगर 400 रूट्स को याद कर जाएंगे तो 18,000 वर्ड्स आपके कब्जे में होगा। यानी 400 रूट्स की बदौलत 18,000 वर्ड्स को आप अपने दिमाग में सेव कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे। तो आप बने रहें हमारे इस वीडियो के एंड तक। देखना है कैसे वर्ड्स फॉर्मेशन होता है और कैसे आप नए नए वर्ड्स को समझ लेते हैं। यानी आपको डिक्शनरी उलटने की आवश्यकता नहीं है, पहले अपने दिमाग में जो बने हुए डिक्शनरी है उसको आप उलट सकते हैं। तो डिक्शनरी कैसे बनाना है, तो आपको इस सीरीज में 1 महीने तक हमारे साथ रहना है। मैं आपके दिमाग में एक डिक्शनरी पैदा करूंगा जिसमें 18,000 वर्ड्स स्टॉक हो चुके रहेंगे। तो ये विश्वास की चीज है और कंटिन्यू आप विश्वास बनाए रखें। ये है डे 2 और डे 2 में आप सबका स्वागत है। और जो भाई बंधु दोस्त नहीं देखे होंगे डे 1, तो प्लीज जाकर के डे 1 देखिए, उसके बाद डे 2 पे आइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में आपको एक एक बात समझा दूं, लास्ट में कुछ मैं बात करूंगा आपसे, पहले काम की बात हो जाए। तो चलिए, रूट जो है वो है, सबसे पहला रूट है यहां पर देखने को मिल रहा है मिली। मिली का मतलब होता है 1,000। तो मिली जहां पर भी लगा हो, सभी जगह सारे वर्ड्स में 1,000 की बात हो रही होगी, तो इसीलिए मिली लगा हुआ है। और सेकेंड वर्ड है क्रोनोज। देखिए यहां पर क्रोनोज, तो क्रोनोज लगा के जितने भी वर्ड्स बने होंगे डिक्शनरी के अंदर, बड़े हो 100-200 बने हो, तो जितने भी वर्ड्स अगर क्रोनोज लगा करके बना होगा, या क्रोनो लगा करके बना हो, या क्रोन लगा के बना हो, यानी ये रूट किसी भी तरह से आया हो, तो उसका अर्थ होता है समय। उसके बाद है थर्ड नंबर में IST या IAN। IST या IAN जितने भी वर्ड्स में लगे होंगे वह कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कोई ना कोई विशेषज्ञ होगा। जैसे फिजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, म्यूजिशियन, सब में IAN लगा हुआ है। और उसी तरह से IST लगा हुआ है, जैसे साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो IST लगे या फिर IAN लगे, दोनों का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी खास चीज का विशेषज्ञ हो। उसके बाद है थर्म। थर्म हो या थर्मो हो या थर्मो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है उष्मा। उष्मा का मतलब होता है हल्की गर्मी, तो उसको बोलते हैं थर्म। तो इसी से बना हुआ है थर्मोमीटर, उष्मा मापने का यंत्र। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट रूट देखते हैं। नेक्स्ट रूट जो है वो क्या है, वो है टेली। देखो, टेली का मतलब होता है दूर, और ये टेली लगा करके सैकड़ों वर्ड्स जो डिक्शनरी के अंदर दर्ज हो चुका है, वे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे टेलीमीटर, टेलीग्राम, टेलीफोटोग्राफी, तो बहुत सारे हैं, टेलीस्कोप। तो जितने भी वर्ड्स में टेली लगे होंगे सब में दूर होने की बात की जा रही होगी। जैसे टेलीविजन, दूर की दर्शन कराता है इसलिए दूरदर्शन। टेलीफोन, दूर से बात कराता है ना, दूर की आवाज सुनाता है आपको, इसलिए उसका नाम है टेलीफोन। तो आगे बढ़िए, उसी तरह से है LY। LY एक ऐसा रूट है जो सफिक्स बनने का काम करता है। सफिक्स कहने का मतलब कि वर्ड के अंत में आता है। जैसे स्लो के साथ आया तो स्लोली हो गया, स्मार्ट के साथ अगर आ जाए तो स्मार्टली हो जाएगा, ब्यूटीफुल के साथ आ जाए तो ब्यूटीफुल्ली आ जाएगा। तो LY सैकड़ों हजारों वर्ड्स में लगे होंगे, तो वहां उन सभी वर्ड्स का मतलब होगा से या पूर्वक। और ये LY जो है वर्ड को एडवर्ब बना देता है। क्या बनाता है? एडवर्ब बना देता है उसको। जैसे स्लो है, स्लो अगर उसमें आप LY लगाते हैं तो वो हो जाता है एडवर्ब, यानी स्लोली, धीरे धीरे। स्लोली मतलब धीरे धीरे या धीमा पूर्वक या धीरे से। स्मार्टली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से, तो स्मार्टली होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूट पे, यहां पे लिखा है ION। देखो भाई, जितने भी
वर्ब है, अगर उसमें आईओएन लगाया जा रहा है तो समझ लो वो वर्ब अब नहीं रहा, वो वर्ब बन गया नाउन। जैसे सेलेक्ट में आईओएन लगाते हैं तो सिलेक्शन, परमिट में लगाते हैं परमिशन, तो सिलेक्शन, कमीशन, परमिशन, एडमिशन, सब में जब सन लगता है, आईओएन का यूज होता है, तो वो सारे वर्ड्स नाउन हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है लॉजी। देखो लॉजी हो चाहे लॉज हो, जो पहले डे 1 में पढ़ाया जा चुका है, तो अगर आपको लग रहा है कुछ छूट रहा है तो पहले आपको डे 1 देख लेना चाहिए, उसके बाद डे 2 पे आना चाहिए। देखो लॉज हो चाहे लॉजी हो, इसका मतलब होता है विज्ञान। इसी को आप शास्त्र भी कह सकते हैं, इसी को आप स्टडी यानी अध्ययन कह सकते हैं। तो विज्ञान हो, शास्त्र हो या अध्ययन हो, तो ये सब मतलब लॉजी का होता है। उसके बाद है स्कोप। स्कोप मतलब होता है देखना, स्कोप मतलब देखना। नेक्स्ट है आईसीएस, जो मैं डे 1 में बता चुका हूं कि आईसीएस का मतलब क्या होता है, विज्ञान होता है या अध्ययन होता है, इसका भी मतलब और लॉजी का भी मतलब, तो दोनों का मतलब विज्ञान या शास्त्र होता है। जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, तो आईसीएस लगा वहां पर तो वो सब विज्ञान होगा। जैसे फिजिक्स, फिजिक यानी भौतिक विज्ञान है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र यानी रुपया पैसा का विज्ञान है, तो उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो इस तरह से जितने भी शब्द के साथ आईसीएस लगा होगा, सब में उसका अर्थ होगा विज्ञान या फिर अध्ययन। नेक्स्ट रूट की ओर हम बढ़ लेते हैं। यहां लिखा है अल्टर। देखो तो अल्टर मतलब होता है बदलना यानी चेंज करना, अल्टर मतलब बदलना। अब नेक्स्ट वर्ड है IVE। देखो यहां पर ये चिन्ह जो दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये जो है IV लगने से वो एडजेक्टिव बन जाता है, और IV हमेशा किसी भी वर्ड के बाद में आता है, इसलिए इसको सफिक्स बोल सकते हैं आप। तो IV लगने से एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे सेलेक्ट है तो सिलेक्टिव, परमिट है तो परमिटिव, ओके, डाइजेस्ट है तो डाइजेस्टिव। तो IV लग करके वो क्या बना देता है, उस वर्ड को एडजेक्टिव बना देता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देख लेते हैं। यहां लिखा है मीटर। मीटर, एक को मीटर भी बोल सकते हैं, और मीटर को समझाने के लिए मैं लिखा मीटर किसको बोलते हैं, मापने का एक यूनिट है, एक यंत्र है या मीटर है, यूनिट है, उसको बोलते हैं मीटर। इसको आप बोल सकते हैं मापने का यंत्र, या फिर मापने के लिए जो यूज किया जाता है, जो जो यूनिट होता है, उसको बोलते हैं मीटर। नेक्स्ट है IC या AL, जो मैं वीडियो पार्ट 1 में यानी डे 1 में मैं बताया हूं कि IC या AL जहां पर लगा होगा वो उसका अर्थ बना देगा कि इससे संबंधित है। जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं कि बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ए लगा, बायोलॉजिकल मतलब जीव विज्ञान से संबंधित, तो AL लग जाने से ही हो जाएगा। उसी तरह से बहुत सारे वर्ड में IC भी लगा रहता है, जैसे इकोनॉमिक, फिजिक, इस तरह से IC लगा रहता है लास्ट में, ठीक है, तो उसका भी मतलब होता है से संबंधित। अगर कोई बोलता है इलेक्ट्रॉनिक, IC लगा अंत में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक से संबंधित, विद्युत से संबंधित। नेक्स्ट है ग्राफियन। देखिए ग्राफियन या ग्राफ या ग्राफो, ऐसा कोई भी वर्ड होगा तो उस सब का मतलब होगा लिखना या फिर खींचना, लिखना या फिर खींचना, लिखना या फिर खींचना। देखिए खींचना यानी ड्रॉ करना, ऐसे कुछ भी खींचते हैं, लिखते हैं, तो वो सब ग्राफियन होता है, ठीक है। जैसे कोई बायोग्राफी बोलता है कि ये बायोग्राफी है, मतलब जीवन का लेखन है, यानी उसके बारे में पूरी जीवनी लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं जीवन लेखन यानी जीवनी लेखन, तो उसी को ग्राफियन कहा जाता है। अगर यहां पर ऑटोग्राफी हो तो यानी खुद के बारे में लिखा हुआ हो, अपने से खुद से लिखा हुआ हो, तो ऑटोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है मीटर। मीटर अभी भी मैं 2 बार मतलब लिखा, मीटर मतलब मापने का यंत्र, फिर मैं 1 बार और भूल से यहां पर लिखा है मीटर, तो 2 बार हो गया। उसके बाद है केट। केट मतलब होता है प्रेम, केट मीन्स प्रेम होता है, और ISM लगा हो तो उसका मतलब होता है सिद्धांत या वाद। जैसे टेररिज्म, इसका मतलब आतंकवाद, हिंदुइज्म
हिंदूवाद, मुस्लिमिज्म मुस्लिमवाद, जैनिज्म जैनवाद। ठीक है, तो आईएसएम का कुल मिलाकर के इसका जो अर्थ हुआ वो हुआ सिद्धांत। उसी सिद्धांत को वाद भी हम लोग बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये रूट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो यहां पर वीडियो को रोकिए और फिर पीछे जाइए और इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से इसको देखिए। जब अच्छी तरह से रूट्स याद हो जाए तभी वर्ड्स वाले भाग पे लौट जाए। चलिए हम आपको ले चलते हैं वर्ड्स वाले भाग पे। चलिए, अब इससे बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं जिसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ 45 लिखा हूं, लेकिन उस रूट से मुझे लग रहा है कि 2-4 हजार वर्ड्स बने होंगे। फिलहाल मैं रूट का यूज करके कुछ वर्ड्स को फॉर्म करके मैं यहां पर दिखाता हूं कि इन सारे वर्ड्स को कैसे आप पहचानेंगे, कैसे आप समझेंगे रूट की मदद से। यहां लिखा हुआ है मिली। क्या लिखा हुआ है? मिली। आपको पहले से पता है कि मिली मतलब क्या होता है? मिली मतलब हजार होता है और उसी में लगा हुआ ION। तो ये मिली और ION मिलकर के यहां पर मिलियन हुआ है। तो यहां डबल आई नहीं सिंगल आई में बदल गया है तो मिलियन हो गया। अब देखो, मिली नाउन है, मिली क्या है? नाउन है, और ION भी क्या है? नाउन है। तो नाउन इक्वल टू नाउन। तो मिली का मान जो होता है 1000 है। तो यहां पर नाउन का जो नाउन इक्वल टू नाउन है ना, तो नाउन भी 1000 उसका भी मान होगा क्योंकि मिली का मान 1000 है। तो यहां पर नाउन का भी मान 1000 हो गया। यानी कुल मिलाकर के 1 पर 6 जीरो, कहा दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो इसीलिए मिलियन को 10 लाख बोलते हैं। यानी 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होता है। नेक्स्ट वर्ड है मिली और उसी में मीटर लगा हुआ है। मिली मीटर। मिली का मतलब होता है 1000 और मीटर तो मीटर ही होता है। तो मिलीमीटर मतलब क्या हुआ? मीटर का 1000वां भाग को कहा जाता है 1 मिलीमीटर। तो इस तरह से 1000 मिलीमीटर मिलकर के 1 मीटर बनता है। तो अगला वर्ड देखते हैं, इसमें लगा है सेंटीमीटर। देखो, सेंटी का मतलब 100 होता है तो आपका जवाब होगा 100। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो आप बोलेंगे 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से समझ गए कि सेंटीमीटर में यानी मीटर का 100वां भाग को सेंटीमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है बाई इनियल, जो पहले आप पढ़ चुके हैं, डे 1 में भी इसको पढ़े हैं कि बाई मतलब 2 होता है और इनियल मतलब वर्ष पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बाई इनियल मतलब 2 वर्ष पर। लेकिन यहां पर मिलेनियम लिखा हुआ है। मिली मतलब 1000 होता है ना, तो उसी से बना है मिलेनियम। तो मिलेनियम का मतलब 1000 वर्ष पर। उसके बाद है क्रोनोलॉजी। क्रोनो मतलब क्या होता है? समय होता है। क्रोनो मतलब क्या होता है? समय। लॉजी मतलब विज्ञान। तो क्रोनोलॉजी मतलब होता है समय विज्ञान। समय विज्ञान यानी कि समय विज्ञान किसको बोलते हैं? तो समय विज्ञान हिस्ट्री को बोलते हैं, यानी समय के बारे में उसमें क्रमबद्ध पढ़ते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है क्रोनोलॉज और IC और उसी के साथ AL लगा हुआ है। तो क्रोनोलॉजिकल। तो क्रोनो मतलब होता है समय, लॉज मतलब विज्ञान और AL मतलब से संबंधित। तो इसका मतलब हुआ कि समय विज्ञान से संबंधित यानी इतिहास से संबंधित। इसको आप कह सकते हैं ऐतिहासिक। ठीक है, उसके बाद है क्रोनोलॉज और IST। देखिए, तो क्रोनो मतलब समय, लॉज मतलब विज्ञान और IST मतलब विशेषज्ञ। तो यानी समय विज्ञान का विशेषज्ञ उसे बोला जाता है क्रोनोलॉजिस्ट, यानी समय विज्ञानी, जिसको आप इतिहासकार भी कह सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनिकल। क्या है? क्रोनिकल। तो यहां पर क्रोनिकल से यह स्पष्ट होता है कि काफी समय पहले का है, तो उसको बोलते हैं क्रोनिकल। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्रोनिकल डिसीज हो गया है, इसका मतलब हुआ कि बहुत पुरानी बीमारी है, इसलिए क्रोनिकल है। नेक्स्ट है मिली लीटर। मिली मतलब होता है 1000 और लीटर मतलब तो लीटर होता है। तो मिलीलीटर का मतलब हुआ लीटर का 1000वां भाग, उसको बोलते हैं 1 मिलीलीटर। इस तरह से 1000 मिलीलीटर मिलकर के 1 लीटर का निर्माण होता है। चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं। इसमें लिखा है पेड। जो मैं बता दूं, पेड मतलब होता है पैर।
पेड मतलब पैर। और अगर किसी वर्ड में 90% ऐसे वर्ड्स है जिसके लास्ट में अगर ई लगा हो तो उसका अर्थ यानी वर्ब के रूप में हो जाता है। तो पेड मतलब पैर होता है, लेकिन इसी में ई लगा हुआ ना, तो पैर वर्ब के रूप में यूज होगा तो क्या होगा, पैर चलाना। तो पेड मतलब पैर चलाना। उसके बाद है बाय मतलब दो, पेड मतलब पैर, तो बाईपेड मतलब दो पैर वाला। सेंटीपेड, सेंटी मतलब 100 होता है, पेड मतलब पैर, तो सेंटीपेड भी 100 पैर वाला। ट्राई मतलब 3 होता है, पेड मतलब पैर, ट्राईपेड मतलब 3 पैर वाला। और क्वाड्रुपेड मतलब 4 पैर वाला, जिसको चौपाया भी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मिलीपेड, तो ये हो जाए 1000 पैर वाला। उसके बाद है पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन देखो पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल चलने वाला। पेड मतलब पैर, और स्ट्रीट मतलब गली, और IN मतलब व्यक्ति। तो क्या हुआ, गली में पैदल चलने वाला यानी एक पैरिया रास्ता से, पगडंडी से जो लोग गुजरते हैं उसको पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। नेक्स्ट है अल्टर। अल्टर मतलब आपने क्या सीखा है, बदल देना। अल्टर मतलब क्या सीखा है, बदल देना। तो उसी में अगर एबल लग गया ना तो इसका अर्थ हुआ अल्टरेबल मतलब बदलने योग्य। क्या होगा, बदलने योग्य। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरनेट। अल्टरनेट, एक चीज जान लीजिए आप कि ATE जिसमें लगा होता है वो वर्ब बन जाता है। जिस वर्ड में ATE लगा होता है क्या बनता है, वो वर्ब बन जाता है। तो यहाँ अल्टरनेट का मतलब होता है बदल बदल कर, बारी बारी से, यानी एक एक छोड़ कर, ठीक है। और अल्टरनेटली ये एडवर्ब के रूप में है, यानी बदलते हुए या बारी बारी से। नेक्स्ट है अल्टरनेशन। देखिए ION लगने से कोई भी वर्ड नाउन का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ अल्टरनेशन का मतलब क्या हुआ, बदलाव, बदलना नहीं बदलाव, ये नाउन के रूप में हुआ बदलाव। उसके बाद है अल्टरनेटिव, IV लगने से तो एडजेक्टिव बन जाता है ना, विशेषण बन जाता है। तो अल्टरनेटिव का मतलब क्या होगा, अल्टरनेटिव मतलब कोई इसका उपाय, कोई बदलाव है कि नहीं इसमें, हुआ सो हो गया, इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है भाई, यानी इसके बदले क्या और हो सकता है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव यानी उपाय। उसके बाद है अल्टर केट। केट मतलब होता है प्रेम, और अल्टर मतलब बदल देना। अगर प्रेम को आप बदल देते हैं तो नफरत हो जाता है, दुश्मनी हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, अल्टर केट। अल्टर केट मतलब होता है दुश्मनी करना या नफरत करना, ठीक है। उसके बाद है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मतलब क्या होता है, नफरत करने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं अल्टरकेशन, यानी झगड़ा या झड़प या मनमुटाव, जिसको बोलते हैं अल्टरकेशन। नेक्स्ट है अल्टरकेटिव। अल्टरकेटिव वो व्यक्ति होता है जो सभी से झगड़ा करना चाहता है, जिसको आप कह सकते हैं झगड़ालू। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्ट। देखो यार, अल्ट्रू और IST मतलब व्यक्ति, तो अल्ट्रुइस्ट व्यक्ति किसको बोलते हैं, अल्टर मतलब क्या होता है, बदलना। और अल्टर का एक और मीनिंग होता है दूसरा। तो अल्ट्रुइस्ट मतलब जो दूसरे के बारे में सोचता हो, दूसरे की भलाई के बारे में सोचता हो, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। उसके बाद है नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्ट में IC लगा हुआ है, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक मतलब वैसे व्यक्ति से संबंधित जो दूसरे की भलाई करना चाहता है। नेक्स्ट है यानी दूसरे को जो भलाई करना चाहता है उसको बोलते हैं परोपकारी। तो यहाँ पर परोपकारी व्यक्ति से संबंधित या कह सकते हैं परोपकारिता। नेक्स्ट है अल्ट्रुइज्म। ISM लगा ना, ISM का मतलब होता है सिद्धांत या वाद, यानी परोपकारवाद बोल सकते हैं इसको, परोपकारवाद। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्टिकली, यहाँ पर LY लग गया अल्ट्रुइस्टिक पे, तो अल्ट्रुइस्टिकली का मतलब होता है परिवर्तनीय रूप से, परिवर्तनीय रूप से, क्योंकि LY का मतलब होता है रूप से, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूं, यहां पर LY जैसे लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ LY मतलब से या पूर्वक होता है, तो इसलिए मैं यहां लिख दिया परिवर्तनीय रूप से। चलिए देखिए, उसके बाद है अनअल्टरेबल। अनअल्टरेबल, अल्टर मतलब बदलना, लेकिन उसमें अन एक निगेटिव प्रीफिक्स लगा हुआ है जो उसको बदलने नहीं दे रहा है। तो अनअल्टरेबल यानी नहीं बदलने योग्य, जिसको आप कह सकते हैं अपरिवर्तनीय। क्या कह सकते हैं,
अपरिवर्तनीय। चलिए मैं कुछ और वर्ड्स बता देता हूं, जैसे यहां पर है थर्म। आप सीखे हैं कि थर्म का मतलब होता है उष्मा, उष्मा मतलब गर्मी। थर्मिक, आई सी लगा हुआ है इसमें, थर्मिक, तो थर्मिक मतलब उष्मा से संबंधित। आईसी लगा हो चाहे ए एल लगा हो, दोनों का मतलब होता है से संबंधित। तो यहां थर्मल हो चाहे थर्मिक हो, इसका मतलब हुआ उष्मा से संबंधित। दोनों सिनोनिम है, ठीक है, दोनों समानार्थी है। उसके बाद है थर्मन। देखिए आई ओ एन लगाकर जो नाउन बना है थर्म के साथ, उस थर्मन का मतलब होता है बिजली। थर्मन का मतलब बिजली। और फिर नेक्स्ट वर्ड है 37 में थर्मनिक। थर्मनिक आई सी लग गया, यानी बिजली से संबंधित। नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामा मतलब होता है क्या, गति। तो डायनामिक, डायनामिक मतलब क्या होगा, गति से संबंधित। अब देखो यहां पर थर्मो डायनामिक में आईसीएस लगा हुआ है। आपको पता है कि आईसीएस लगने से क्या होता है, वो बन जाता है क्या, साइंस या अध्ययन। तो थर्मोडायनामिक्स एक ही वर्ड है, देखो थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है उष्मा गतिकी विज्ञान, उष्मा गतिकी विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है थर्मस। मस का मतलब होता है बर्तन या कोई भी चीज जिसमें रखते हैं आप, तो थर्मस। थर्मस का क्या मतलब हुआ, थर्म मतलब उष्मा और ओएस मतलब बर्तन। इसका मतलब उष्मा को बरकरार रखने का जो भी बर्तन होगा वो कहलाता है थर्मस, जिसमें गर्मी बरकरार रहती है। अगर गर्म पानी रखते हैं तो गर्म ही रह जाता है, उसी को बोलते हैं थर्मस। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, थर्मो मतलब उष्मा, मीटर मतलब मापने का यंत्र, यानी उष्मा मापने का यंत्र। नेक्स्ट वर्ड है टेलीमीटर। टेली मतलब दूर होता है, अब मीटर मतलब मीटर, तो टेलीमीटर मतलब दूरी मापने का यंत्र, उसको बोलते हैं टेलीमीटर। अगर टेलीविजन हो ना तो इसका मतलब दूरदर्शन। नेक्स्ट है पेडो। पेडोमीटर, पेड मतलब पैर होता है, तो पेडोमीटर मतलब पैर मापने का यंत्र, ऐसा थोड़े ना होगा। पेडोमीटर का मतलब होता है पैदल चली गई दूरी को मापने का यंत्र। नेक्स्ट है फिजिक। देखो फिजिक मतलब होता है क्या, फिजिक मतलब भौतिक, जो चीजें दिखाई देती है संसार में, इस ब्रह्मांड में, वह सभी चीजें फिजिक, भौतिक। और उसी में आईसीएस लगा हुआ है, तो फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र। उसके बाद है सिविक। देखो सिविक, CIVIC, सिविक मतलब होता है नागरिक या व्यक्ति, ठीक है। तो यहां पर आईसीएस इसके लास्ट में लगा हुआ है, तो ये भी बन गया सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। तो इस तरह से ये 45 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, आप इसको 2 बार देख सकते हैं और सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे आपको। मुख्य रूप से आपको नोट्स बनाना है और उस नोट्स में मुख्य रूप से रूट्स को याद रखना है, बाकी सब ऐसे ही याद हो जाएगा। रूट्स याद कर लीजिए, हजारों वर्ड्स ऐसे ही याद होने वाला है। हमारे साथ बने रहना है आपको। और वैसे हमारे जो स्टूडेंट्स है वो तो है ही हमारे साथ, और जो नए लोग हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, उन लोगों से आग्रह है कि आप हमेशा मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं, मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहां पर जाके हमेशा के लिए हमसे जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि जब भी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट होती है तो मैं वहां पे सूचना दे देता हूं, ताकि काफी संख्या में लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके कम से कम फी में स्टडी कर पाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे लेते हैं विदा। हम मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो यानी डे 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।